आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वचन। वचन आपने कन्नड़ भाषा में भी पढ़ा होगा और आपको मालूम होगा कि अंग्रेजी में भी इसको नंबर कहते हैं। तो वचन अर्थात नंबर। तो अन्य भाषाओं की तरह जैसे गुजराती है, मराठी है, अंग्रेजी है, हिंदी में भी दो वचन होते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, एक, अनेक, बच्चा, बच्चे। तो यहाँ पहले चित्र में देखेंगे क्या लिखा है, बच्चा मैदान में खेल रहा है। दूसरे चित्र में देखेंगे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो पहले चित्र में एक बच्चा है और दूसरे चित्र में कई बच्चे हैं। आप बोलकर दिखाइए कि क्या बोलेंगे इसको। तो बच्चे क्या खेल रहे हैं, बच्चा क्या खेल रहा है? बच्चा फुटबॉल खेल रहा है। दूसरे चित्र में क्या हो रहा है? इसमें ढेर सारे हैं बच्चे, वो मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। बिल्कुल सही। पहले चित्र में एक बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, दूसरे चित्र में ढेर सारे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। और यहाँ पर लिखा है पहले वर्ग में वह पुस्तक पढ़ रहा है, दूसरे में लिखा है बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो इन उदाहरणों में या इन एग्जाम्पल्स में क्या हुआ कि क वर्ग के रंगीन शब्द संख्या में एक हैं। पहले जो पहला वर्ग है क वर्ग, उसमें नंबर में एक ही नंबर है, और दूसरे वर्ग में ख वर्ग में रंगीन शब्द में एक से अधिक चीज़ों के बारे में बात हो रही है। तो हिंदी में शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक, ऐसा फॉर्म जिससे पता चले कि ये वन है या मोर देन वन है, उसे हम क्या कहते हैं? उस वर्ड के फॉर्म को क्या बोलते हैं? वचन बोलते हैं, नंबर। सर थोड़ा और एक्सप्लेन करिए, मुझे नहीं समझ में आया। यहाँ देखेंगे एक बच्चा है तो एक बच्चा एक वचन होगा। यहाँ ढेर सारे बच्चे हैं तो ये एक से ज़्यादा होने पर बहुवचन होगा। तो हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो वह पुस्तक पढ़ रहा है मतलब अकेले है, एक व्यक्ति है, एक लड़का है, कोई भी है, वह एक है, इसलिए वह एक वचन हुआ। पुस्तक क्या है? एक वचन। यहाँ पर बच्चे मैदान में खेल रहे हैं तो बच्चे एक वचन नहीं है, बच्चे दो या दो से अधिक हैं, तो ये क्या हुआ? बच्चे क्या हुआ? बहुवचन। अब देखेंगे वचन के भेद। भेद मतलब क्या होता है सर? काइंड्स ऑफ नंबर। हाँ। वचन दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर। हिंदी में, कन्नड़ भाषा में दो वचन होते हैं, वहाँ भी शायद एक वचन और बहुवचन ही होता है वहाँ भी। और संस्कृत भाषा में एक वचन और बहुवचन, द्विवचन होता है, वहाँ पे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। हिंदी में ऐसा नहीं है, एक वचन और सिर्फ बहुवचन होता है, एक वचन और बहुवचन। तो देखेंगे वचन दो प्रकार के होते हैं हिंदी में, एक वचन और बहुवचन। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। क्या बोलते हैं? सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल। हाँ। शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, वस्तु या एक प्राणी होने का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, शब्द के जिस रूप से हमें ये पता चले कि वो एक है तो उसे क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर कहते हैं। एक वचन। क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे खिलौना, अर्थात यहाँ पर इसका मीनिंग है कि एक ही खिलौना है, एक ही टॉय है। कमरा एक ही रूम है। खिड़की एक ही विंडो है। गुड़िया एक ही डॉल है। इसलिए ये क्या हुआ? कौन सा वचन है ये? एक वचन। गुड गुड। दूसरा देखेंगे, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों का ज्ञान हो बहुवचन कहलाता है। एक से अधिक होने पर क्या होता है? बहुवचन। बहुवचन। जैसे एक खिलौना था, वहां पर यहाँ पर खिलौना क्या हो जाएगा? खिलौने। कमरा क्या हो जाएगा? कमरे।
खिड़की का क्या हो जाएगा, खिड़कियाँ। गुड़िया का क्या हो जाएगा, गुड़ियाँ। अब हम कैसे करते हैं ये चेंज, कैसे ये परिवर्तन करते हैं, एक वचन को बहुवचन में कैसे चेंज करते हैं, उसके कुछ रूल्स देखेंगे। आ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए करने पर देखेंगे। केला जो है वो पुल्लिंग है, तो केला का बहुवचन हो जाएगा, हटा देंगे और आ की जगह पर कौन सी मात्रा लगाएंगे, ए। तो केला का हो जाएगा, ला हटा दिया, ल हो गया, और ए की मात्रा लगा दिया, ले हो गया, केले। क्या हो गया, केला का, केले। केला खाया है। बेटा का, बेटा पुल्लिंग शब्द है, उसमें से आ की मात्रा हटाएंगे और ए की मात्रा जोड़ेंगे, तो बेटा का, बेटे। घोड़ा का, घोड़े। रुपया का, रुपए। तो बच्चा का क्या होगा, बच्चे। अभी आपने ही तो बताया बच्चा सर। का, बच्चे। चूहा का, चूहे। कपड़ा का, कपड़े। डिब्बा का, डिब्बे। वेरी गुड। अगला देखेंगे, और कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। अंत में गण, जन और वर्ग के साथ बहुवचन बनाते हैं। कैसे, कर्मचारी का होगा कर्मचारी गण, और विद्वान का होगा विद्वज्जन, और क्या होगा, मित्र का होगा मित्रगण, और कवि का कविगण, और गरीब का हो गया गरीबजन। युवा का हो गया युवा वर्ग, गुरु का गुरुजन, छात्र छात्रगण या वृंद, छात्रवृंद, और शिक्षक का शिक्षक गण, प्रजा का प्रजाजन। यहाँ पर देखेंगे अ या आ से खत्म होने वाले शब्दों के अंत में अ या आ के स्थान पे ए करने पर कमीज का हो जाएगा कमीजें, गाय का हो जाएगा गायें, सेना का हो जाएगा सेनाएं, रात का रातें, सड़क का सड़कें, कन्या का कन्याएं। समझ में आया? आया आया। ई या बड़ी ई से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई अथवा बड़ी ई के स्थान पर इयाँ लगा देने पर बहुवचन बनाते हैं। जैसे लड़की का, लड़की में बड़ी ई थी तो उसे छोटी ई कर देंगे और यहाँ लगा देंगे लड़कियाँ। ये दीर्घ ई से हम क्या करते हैं, लघु ई लगा देते हैं और क्या हो जाता है, ह्रस्व नस्ल, ह्रस्व ई लगा देते हैं और यहाँ लगा देते हैं। रोटी का हो जाएगा, जो ह्रस्व ई लगा देंगे और यहाँ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, रोटियां। रोटियाँ। रीति का रीतियाँ, नारी का नारियाँ, टोपी का टोपियाँ। आगे देखेंगे इसी तरीके से मछली का मछलियाँ, आरती का आरतियाँ, जाति का जातियाँ, पंक्ति का पंक्तियाँ, सखी का सखियाँ। या से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या के स्थान पर या कर देते हैं। ऊपर क्या होता है, चंद्र बिंदु लगा देते हैं। बंदरिया का हो जाएगा बंदरियाँ, चूहिया का चूहियाँ, और टोकरी का टोकरियाँ, चिड़िया का चिड़ियाँ, बुढ़िया का बुढ़ियाँ, खटिया का खटियाँ। ऊ, दीर्घ ऊ और औ से अंत होने वाले शब्दों के अंत में ए जोड़कर, ये जोड़कर मतलब वस्तु का वस्तुएं, बहू का बहुएं, गौ का गौएं। गौ माने सर? गौ का अर्थ होता है गाय। हाँ। वधू का वधुएं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो दीर्घ ऊ होगा बहुवचन बनाते समय उसे लघु करना पड़ेगा और उसके बाद ए की मात्रा ए लिखेंगे और चंद्रबिंदु लगाएंगे ए के ऊपर। तो सर गाय का क्या होगा बहुवचन? गाय का होगा गायें, गौ का होगा गौएं। ठीक है। ऋतु का ऋतुएं, खुशबू का खुशबुएं। आज की वीडियो में बच्चों हमने वचन, हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, और हमने एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ उदाहरण देखे। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।